मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 8 ने सोशल मीडिया के जरिए सस्ते फ्लाइट टिकट बुक करने का लालच देकर नागरिकों को ठगने वाले अनाधिकृत कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 8 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक लक्ष्मीकांत सालुखे को गुप्त सूचना मिली थी कि मित्तल कॉमर्स हसनपाड़ा रोड मरोल अंधेरीपुर में हवाई यात्रा में रुचि रखने वाले ग्राहकों को यात्रा विशेष रूप से कनाडा में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ देश और विदेश के नागरिकों से इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देकर उक्त विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देने वाले ग्राहकों को लुभाकर सस्ते हवाई टिकट दिलाने और टिकट की रकम अपने हाथ में लेने के लिए फर्जी हवाई टिकट और बिल भेजकर और फिर पैसे मिलते ही उनसे संपर्क तोड़कर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यूनिट 8 ने टीम बनाकर उक्त स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी में कुल 12 व्यक्ति और एक महिला को भारत में बिना लाइसेंस प्राप्त किए अनाधिकृत कॉल सेंटर चलाते हुए पाया गया, जहां से 28 लैपटॉप, 40 मोबाइल फोन, 2 राउटर और ठगी से संबंधित अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए गए। जब्त दस्तावेज की कीमत 7,29,000 रुपए है। आगे की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 8 कर रही है। कल क्राइम ब्रांच यूनिट 8 टीम को एक सफलता मिली बोगस कॉल सेंटर के रेड में। तो कल एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, पर हमारी कार्रवाई परसों ही शुरू हो गई थी। और ये जो लोकेशन है वो मरोल अंधेरी ईस्ट में है। एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके 3rd फ्लोर पे ये बोगस कॉल सेंटर चल रहा था। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये सोशल मीडिया पर ऐड देते थे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, और वो ऐड जिसने क्लिक किया उसके बेसिस पे इनको उनका कांटेक्ट मिलता था। इन्होंने अपना कांटेक्ट भरा। जो ऐड थे उसका कंटेंट था ट्रैवल ऑफर्स के बारे में, सस्ते टिकट्स वगैरह खरीदने के लिए। जैसे ही इनके पास उनके कॉन्टेक्ट्स आ जाते थे, ये उनको कांटेक्ट करते थे और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उनको लालच देते थे कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का सस्ता टिकट मिल रहा है। और इसमें स्पेशली इनका टारगेट जो था, ये कनाडा में रहने वाले लोगों को ज़्यादा टारगेट बना रहे थे और ज़्यादातर टिकट्स वगैरह ये उधर की बुक कर रहे थे। इसमें विक्टिम है, देश के बाहर के हैं और देश के अंदर के भी विक्टिम्स हैं। तो डेली बेसिस पे इनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे। जैसे ही कोई विक्टिम बना, उसको इन्होंने टिकट दिखाया और उसने पैसे ट्रांसफर किए, वैसे ही उनको ब्लॉक कर देते थे। और जो टिकट होती थी जनरली वो फेक होती थी, या फिर टिकट को होल्ड पे रख के उन्हें दिखाते थे कि हमने टिकट कर लिया है। तो इस तरह से लोगों को ये विक्टिम बना रहे थे और इनका आर्थिक फायदा हो रहा था। तो हमने इस बेसिस पे टीम ने रेड करने के बाद पंचनामा करके हमने FIR रजिस्टर किया और हमें वहाँ एविडेंसेस मिले कि ये ऐसी चीटिंग कर रहे थे। और इस कार्रवाई के दौरान हमें 28 लैपटॉप और 40 मोबाइल फोन्स मिले हैं, वो सब हमने जब्त किया है। इसमें 12 आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। टोटल 13 आरोपी थे, एक महिला थी, उनको नोटिस दिया है। तो ये 13 आरोपी हमारे पास हैं और इसमें आगे संभावना है कि इन्वेस्टिगेशन में और भी आरोपी सामने आएंगे। तो अकॉर्डिंगली आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर PI यूनिट 8 कर रहे हैं और आगे के इन्वेस्टिगेशन में एज पर फैक्ट्स हम आगे की कार्रवाई करेंगे। राज सुर्वे की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना उद्धव सेना पहुंची अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पास। मागा थाने विधानसभा के विधायक प्रकाश सुर्वे अधिकतर विवादों में रहते हैं। अब उनके सुपुत्र राज सुर्वे भी विवादों में आ गए हैं। उनके ऊपर एक व्यापारी के अपहरण, मारपीट जैसा गंभीर आरोप लगा है। उनके ऊपर वनराय पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज सुर्वे सहित कई लोग फरार हैं। पुलिस CCTV के आधार पर कई लोगों को तलाश रही है। कुछ लोगों का कहना है कि राज सुर्वे को पुलिस बचा रही है। इसी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व विधायक विनोद घोसालकर अपने लोगों के साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जैन के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन देकर फरार लोगों को जल्द पकड़ने की मांग की। इस संबंध में विनोद घोसालकर ने कहा कि सिंध सेना सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस के अधिकारियों को दबाव में रखा है, उनके विधायक गुंडई करते हैं, उन्हें अभय दिया जाता है और दूसरी पार्टी पर न होते हुए मामला दर्ज किया जाता है। वहीं विधायक विलास पोतनीस ने फरार आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। किस तरह का आपने ज्ञापन दिया? देखो, गए 1 साल से जो मागाट में विधानसभा के MLA जैसे वो हमारे थे, लेकिन वो शिंदे गट में जाने के बाद जो कहीं उनका गुंडागिरी शुरू है, जैसा पहला
विधानसभा में भी चर्चा हुई, उसने एक जाहिर मीटिंग में जो कोई शिवसैनिक आएगा उद्धव बाला साहब ठाकरे उसका हाथ पांव तोड़ो, उसका पुतला निकालो, उसके बारे में एक गुना दर्ज है। दूसरा गुना हमारे गोहिल साहब के बारे में हुआ है, वो भी दर्द है। तीसरा गुना मेरे ऊपर है, MHB पुलिस स्टेशन के बारे। हम लोग स्विमिंग पूल का ओपनिंग किया ऐसा उनका कहना है, लेकिन स्विमिंग पूल का टेंडर मेंटेनेंस और प्रशिक्षण देने के दहिसर स्पोर्ट को लगाता है, और दहिसर स्पोर्ट का मैं अध्यक्ष हूँ और उसमें हमारी कंडीशन थी कि आपको सब मटेरियल लेना है, बच्चे लोग को रखना है। तो हम लोग एक दिन वो जो सामान था उसका पूजा करने के लिए, तो भी हमारे ऊपर गुना दर्ज हुआ। तो ऐसे ये लोगों की जो मनमानी चल रही है, उसके आगे से आज उनकी पुलिस स्टेशन के अपर पुलिस आयुक्त को मिला और उसने सब बताया, और उनको कि इसमें आप मत भेदभाव करो। जो हमको जो जितना वैसा वो एक प्रकरण हुआ, वो नेता का वो मुख्यमंत्री आए थे तभी, बराबर है। तो हमारे 9 लोगों को कहाँ से ढूंढ के लाया पुणे से, तो ये तुमको मिलता नहीं है किसी मामले में। हाँ, किसी भी तो आप बोलो क्या मामला है। तो कहना है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, क्या कहना सर आपका? क्या प्रकाश सूर्य कहना है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। वो अपने हाथ पे, हृदय पे, हाथ पे देखो। अगर भगवान को याद करो, याद करके पूछो आप क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं दुनिया एरिया में। अभी हम लोग बोला है कि हम लोग आरोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं है, लोग डर के आते नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर लोग, बिल्डर लोग, अपना सिक्योरिटी लो, हमारा सिक्योरिटी लो, हमको ये करो, हमको वो करो। लेकिन ये सत्ता है, माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। और भी कितने प्रकरण है उनके, अभी नहीं, आपको सब पता है। पुलिस तलाश कर रही है, राज सूर्य फरार बताए जा रहे हैं। अभी वो तो पुलिस का काम है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। वो कंडीशन आप लोगों ने रखा था, बातचीत किया था, शर्त क्या शर्त को बताया? क्या आज आप लोगों ने एडिशनल के सामने 2 शर्तें रखी थी, क्या शर्त को बताया? शर्त यही बताए हम लोगों को। एक पहला ये मेरा कहना था कि जब एक आदमी का FIR में नाम होता है, उसके ऑफिस में मेरा नाम लेके घुसते हैं, उनको ऑफिस में लेके जाते हैं, तो उसको FIR से कैसे गायब होता है? तो एडिशनल CP रहेगा, वो इन्वेस्टिगेशन का भाग है, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन। और हमको हमारे ऊपर कल MHB में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर लालचंद नाम का एक कार्यकर्ता है, उसके ऊपर आरोप लगा गया है। तो बेचारा नहीं था, लेकिन किसने बताया कि लालचंद? अरे वो उधर नहीं था, उसने प्रूफ दिया, सामने वाले ने बताया ये आदमी नहीं था, एफिडेविट दिया, सब कुछ दिया, तो भी उसको FIR में डाला ना। तो ये मतभेद मत करना, ऐसा हमारा कहना है। पहिली माझी मागणी अशी होती, आमची सगळ्यांची, आज आम्ही मागाटणे आणि दहिसर विधानसभेतील सर्व पदाधिकारी, आमचे सन्माननीय आमदार विलास पोतनीस, आमच्या उपनेत्या संजना घाडीताई, विभाग प्रमुख आमचे पाटेकर आणि शिंगाडेताई आणि सर्व नगरसेवक हे आज आम्ही अप्पर पोलीस आयुक्तांना भेटतो। आज पहिली आमची मागणी अशी आहे की जो वनराई पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला, त्या जी माझ्याकडे जो FIR आहे, त्या FIR मध्ये असं म्हटलेलं आहे की त्याच्याकडून ते जे मुलं घुसली 10-12 ती प्रकाश सुर्वेच्या कार्याकडून आम्ही आलेलो आहोत, आणि नंतर त्याला किडनॅपिंग करून प्रकाश सुर्वेच्या ऑफिस घेऊन गेले, स्टेटमेंट आहे। मग आमची पहिली मागणी होती प्रकाश सुर्वेना ह्या गुन्ह्यातून वगळलं का, ही आमची पहिली मागणी होती की प्रकाश सुर्वे, आमचं कोणाचं नाव असतं तर आम्हाला रात्री उचललं असतं, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे हा संशयास्पद एक आहे, तो आम्ही ऍडिशनल शिपिंगच्या लक्षात आणून, ऍडिशनल शिपिंगच्या आम्ही लक्षात आणून दिला की अशा पद्धतीनं तुम्ही जे काय आमचं जे मत आहे ते आम्ही सांगितलंय, तुम्ही आता त्याच्यावर इन्व्हेस्टिंग करून त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करायचा की नाही ते तुम्ही ठरवा, अशी आमची पहिली एक मागणी होती। नंतर तुमच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणं जी दाखवली गेलेली आहेत, उदाहरणार्थ हातपाय तोडणं, त्याचा गुन्हा दहिसर पोलीस स्टेशनला दर्ज आलेला आहे, खंडणी मागणं, आणि त्यांच्याजवळ विशेष मी अशी मागणी केलेली आहे की जे 2 FIR दिलेले आहेत, त्या FIR मध्ये जी नावं आहेत, ती जी मुलं आहेत ती जेलमधून आलेली आहेत, गुंडागिरी प्रवृत्तीची आहेत, आणि याचाच अर्थ हे सगळे गुंड
ह्या 2 मतदारसंघामध्ये कार्यरत यांच्या आशीर्वादामुळे झालेले आहेत. ही आमची एक मागणी आहे. त्यांचा तुम्ही प्रत्येक गुन्हे जो आरोपी आहे त्यांच्या पार्श्वभूमी तपासून तुम्ही त्यापुढे कारवाई करावी, अशा प्रकारचे दुसरा आमचा गुन्हा आहे, आमची मागणी आहे. तिसरं आमची अशी मागणी आहे की सगळे सिनियर अतिशय चांगले आहेत, पण कुठेतरी त्यांच्यावर दबाव आहे काय, असा आमचा एक संशय आहे की आमची लोक गेली की ते गुन्हा घेत नाही. उदाहरण भोईंचं घ्या, आमचे आमदार नगरसेवक भोई यांच्यावरती पोलीस स्टेशनला बोलवणं, गोड गोड बोलणं आणि गुन्हा दाखल करणं. सगळे त्यांना जे काही आम्ही पुरावे दिले ते कुठलेही पुरावे न तपासता ह्या लोकप्रतिनिधींना अशा पद्धतीने जो त्रास होतो, त्यावेळी आम्ही पूर्णपणे मागणी केलेली आहे की आम्ही सगळे निवडून आलेले लोक आहोत, एक दोनदा निवडून आलेले आहोत. आम्ही काय, आमची पार्श्वभूमी काही गुंडागिरीची नाही आहे, पण ज्यावेळेला आमचा समोर माणूस तक्रार करतो तर इन्व्हेस्टिगेशन शिवाय आमच्यावरती कारवाई करू नका, अशा प्रकारची आमची एक मागणी आहे. अशा एकंदर बाकी सगळ्या गोष्टी आहेतच की कशा प्रकारची दहशत आहे ती सर्व आम्ही पोलिसांच्या निदर्शनास आणलेल्या आहेत. आम्ही काही त्यांना FIR दिलेले आहेत की ह्या व्यापाराची तुम्ही सखोल चौकशी करून आम्हा लोकांना न्याय द्या, अशा प्रकारची आम्ही आज पोलीस आयुक्तांजवळ मागणी केली. पोलिसांनी अजूनही अटक केली नाही आहे. कोणाचा दबाव आहे काय पुन्हा आम्हाला असं वाटत नाही, कारण ज्या पद्धतीनं पोलीस म्हणजे आपल्या जैन साहेबांनी सांगितलं की ह्यामध्ये गुन्ह्यामध्ये पहिल्यापासून मी इन्व्हॉल्व आहे. ह्या गुन्ह्याची मला पूर्ण माहिती आहे. मी 3 आरोपी अटक केले आणि मी कुणालाही याच्यामधून सोडणार नाही, अशी त्यांनी आम्हाला ग्वाही दिलेली आहे. बघूया आता काय. आणि आम्ही शेवटी त्यांना असं सांगितलेलं की आता आम्ही शांततेने आलोय. सर हिंदी में बताइए की आमच्या गोष्टीची काही भूमिका नाहीये, ते स्पोर्टवर नाही होता आणि CCTV मध्ये पण ते दिसत नाहीये, तर त्यांच्यावर खोटे गुन्हा दाखल केले गेले आहे. मुद्दे काय असे खोटे गुन्हे दाखल करणं हे खोटं बोलतायत, ते स्वतः खोटं बोलतायत. यांचे उद्योगधंदे अनेक वर्ष ते आहेत. आणि माझं तर असं म्हणणं आहे, या शिकलेल्या मुलाला वडिलांच्या ह्याच्यामुळे अतिशय वाईट ह्याच्यामध्ये हे केलेलं आहे. आणि सगळ्या ठिकाणी तुम्ही कुठल्याही SRA मध्ये कुठल्या ह्याच्यामध्ये बघा, यांची दादागिरी. आमचं सामान मटेरियल घेतलं पाहिजे, आमचं लोखंड घेतलं पाहिजे, आमचं सिमेंट घेतलं पाहिजे, आमच्या विटा घेतला, नाही घेतलं तर त्याला कशा तऱ्हेने सरळ करायचं हे त्यांच्या ऑफिसमध्ये आणलं जातं. त्यांच्या असं लोक म्हणतात टॉर्चर रूम आहे त्यांच्या आजूबाजूला, कुठे तिकडे नेलं जातं, त्याला फटकवलं जातं आणि जे पाहिजे ते करून घेतलं जातं. हे आमचं म्हणणं आहे. आणि असं कोणावर खोटं हे करत नाहीये. जे काय केलं ते बरोबर, त्याची काही दुश्मनी नव्हती. जे काय झालं ते पोलिसांनी त्याच्या चौकशी केल्यानंतरच त्यांनी हे गुन्हे आणि नावं दाखल केली आहेत, असं आमचं म्हणणं आहे. कशा प्रकारची कारवाईची मागणी करणार आहे, कारण अजूनही अनेक आरोपी वॉन्टेड आहेत. आम्ही आता संपूर्ण ऍडिशनल सिटीकडे आलेलो आहोत. ऍडिशनल सिटीने आम्हाला पूर्णपणे याच्यामध्ये सहकार्य करण्याचं मान्य, कारण जे करायचं ते करणार. त्याच्यानंतर देखील नाही झालं तर आम्ही आमच्या विरोधी पक्ष नेत्याला घेऊन आम्ही सिटीकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन द्यायला जाणार आणि येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात आम्ही ह्या ईश्वर जोरदार हंगामा करणार. सर पिछले वारदातें हुई है लेकिन उसको दबाने की कोशिश की गई. उस सब अभी किसका आशीर्वाद है हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारी, सीनियर पुलिस अधिकारी लेकिन बोल रहे हैं हम लोगों को उधर से नहीं, सेम ऑफिस से हम लोगों को फोन आ रहा है, हमारे ऊपर दबाव है, हम आपको नाम नहीं बताते लेकिन हमारे ऊपर दबाव है. ऐसे पुलिस अधिकारी हम लोगों को बार बार बताते थे. खाकी वर्दी की ओर से सभी देशवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।